अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो लेक्चर है वो है सुपर क्लास टेट्रापोडा से ऑनवर्ड। पहली हमारी क्लास है क्लास एम्फीबिया। और क्लास एम्फीबिया जो है इसमें वो सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि पानी पे भी रहते हैं और ज़मीन पर भी आते हैं। असल में ये ऑर्गेनिज्म ज़मीन पर रहते हैं, गीली जगहों पर रहना पसंद करते हैं, लेकिन पानी इनको रिप्रोड्यूस करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो एम्फीबिया क्लास जो है ये दोगले हैं और ये बॉर्डर लाइन है बिटवीन एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। एक्वाटिक इसलिए क्योंकि पानी में इनको रिप्रोड्यूस करने के लिए जाना होता है, और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में ये वैसे रहना पसंद करते हैं। इनका जो फॉसिल रिकॉर्ड है, आप जानते हो कि फॉसिल्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये जानदारों के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। इसमें आपको टीथ, बोन्स, स्किन, मुख्तलिफ जो जानदार के जिस्म के हिस्से हैं, हत्ता कि उसका खाया हुआ खाना और उसका फीकल मटेरियल भी अगर मिल जाए हमें, तो हमें उससे उसकी इम्पॉर्टेंट मालूमात जो है वो इस बारे में मिल सकती है। तो अब तक बहुत सारे फॉसिल रिकॉर्ड्स हमें हासिल हुए जिनका ताल्लुक डिवोनियन पीरियड से था। ज़मीन की जो पास्ट हिस्ट्री है उसमें हमने पीरियड्स बनाए हुए अपने आसानी के लिए समझने के लिए। तो हमें मालूम हुआ कि वो मछलियाँ जिनके जो फिन्स थे वो लोब फिन्स थे और उनका ताल्लुक ऑर्डर डिप्नॉय से था। इन्हीं जानदारों में कुछ चेंजेस आए, तब्दीलियाँ आई और इससे नए ऑर्गेनिज्म पैदा हुए जो कि क्लास एम्फीबिया से आज ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये मैंने आपको कल बताया था, फिन की किस्म होती है। कुछ मछलियों में इस तरह से पाए जाते हैं और कुछ मछलियों में मैंने आपको रे फाइन फिन्स बताए थे जिनमें छोटी छोटी सलाखी नुमा स्ट्रक्चर्स, फाइन नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं और फिर यहाँ पर फिन्स के बाल होते हैं। तो ये जो हमारे एम्फीबियंस हैं इनकी बात ये है ख़ास कि ये मछलियों जैसे भी हैं और ये रेप्टाइल्स जैसे भी हैं। मछलियों में आपको पता है कि तमाम दुनिया में, जैसे आप लेबिरोहिटा का आपने नाम सुने, रोहू मछली है, रैट मछली है, बहुत सारी ऐसी किस्में हैं जिनको आपने खाया भी होगा। और रेप्टाइल्स में आपको पता है कि रेंगने वाले जानदार आते हैं जिसमें आपका टॉर्टॉइस है, जिसमें आपका टर्टल है, एलिगेटर, गेवियल, सांप, दुनिया भर की छिपकलियाँ इस रेप्टाइल वाले ग्रुप में आती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि इनमें चेंजेस कैसे आए, यानी डिप्नॉय जो मछलियाँ थीं उनमें कैसे चेंजेस आए जिसके बाद एम्फीबियंस पैदा हुए। तो ट्रांजिशन का मतलब है चेंजेस लाना, तब्दीली होना। तो सबसे पहले तो ये कि इनके लिम्स, मछलियों के जो लिम्स हैं उनमें मछलियों में फिन्स थे और इनको रिप्लेस किया गया लिम्स से, यानी लिम्स पैदा हुए, फिन्स ख़त्म हो गए। फिर मछलियों में आपको पता है कि सांस लेने के लिए गिल्स पाए जाते हैं, तो गिल्स ख़त्म हो गए, लंग्स बन गए और इनकी स्किन में मेजर डिफरेंसेस आए। हमने कल बात की थी कि मछलियों में टीनॉइड स्केल है, गेनॉइड स्केल है, साइक्लॉइड स्केल है। उससे पहले हमने बात की थी कि जो हमारा कॉन्ड्रिक थाइस है उसमें प्लेकॉइड स्केल्स हैं, लेकिन इस तरह के तीनों चारों किसी भी किस्म के जो स्केल्स हैं वो एम्फीबियंस में नहीं पाए जाते। इसकी ज़रा खुरदरी और रफ से स्किन होती है, स्केली लगती है, बट उस तरह के स्केल्स नहीं होते जैसे मछलियों में पाए जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो एम्फीबियन जो है ना ज़्यादा सक्सेसफुल ग्रुप नहीं है, क्योंकि ये हर जगह बड़े आराम से मौजूद नहीं है। ये उन्हीं जगहों पर ज़्यादा पाया जाएगा जहाँ पर इसको पानी अवेलेबल हो। तो इसका जो पानी का जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो इसको लिमिटेड कर देती है। फिर ये पानी इसलिए रिक्वायर करते हैं क्योंकि इन्होंने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करनी है, अपने गैमेट्स को अपने जिस्म से बाहर खारिज करना है। गैमेट्स फर्टिलाइज होंगे, जाइगोट बनेगा, जाइगोट एम्ब्रियो में तब्दील होगा और एम्ब्रियो नए जानदार में तब्दील हो जाएगा। तो ये पानी के पास रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके बाद अगर हम इनकी बात करें, इनका स्केलेटन हमने मछलियों में देखा था कि जो है स्केलेटन बोन्स का बना हुआ था, या कुछ मछलियों में कार्टिलेज का बना हुआ था। तो इन जानदारों में ज़्यादातर जो स्केलेटन है इट इज़ मेड अप ऑफ बोन्स। फिर इनमें से कुछ जानदारों में टेल होती है, कुछ में कोई टेल मौजूद नहीं होती। उसके बाद इनमें जो है वो 4 फुट आपको नजर आएंगे, तो चौपाई कहला रहे हैं। और टेट्रापोड भी हमने इनको इसीलिए कहा था। तो 4 बाजू इनमें आपको नजर आएंगे, 2 फोरलिम, 2 हैंडलिम, 2 आगे की तरफ है, 2 पीछे की तरफ है। कुछ इससे ताल्लुक रखने वाले ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनमें टांगे नहीं होती, जैसे कि कैसेलियंस। और इनमें से फ्रॉग टोड की अगर बात करें तो उनका फुट जो है वो चप्पू की तरह होता है, जिसे हम ओर कहते हैं। और ये वेप्ड फीट होता है, यानी इनकी जो डिजिट्स हैं, ये उनकी जो उंगलियां हैं उनके दरमियान में आपको झिल्लियां, मेम्ब्रेन्स नजर आएंगी, तो वो आपको बत्तख के जैसा फुट नजर आएगा। अगर बत्तख के जैसा पाँव हो किसी जानदार का तो हम उसको कहते हैं कि ये वेप्ड फुट है। फिर इनकी जो स्किन है उसमें बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, स्केल्स नहीं होते। इसकी स्किन जो होती है बहुत सारे कलर्स भी रखती है। क्रोमेटोफोर्स इनमें मखसूस सेल्स होते हैं जिनमें पिगमेंट पैदा होता है, जिसकी वजह से इनकी बॉडी को बहुत सारे कलर्स मिलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रॉग में हरा हरा फ्रेश ग्रीन कलर होता है, टोड में ब्राउन ग्रीन कलर होता है। तो ये मुख्तलिफ कलर जो है ये क्रोमेटोफोर्स की वजह से होते हैं। अब बात कर लेते हैं बाकी के स्ट्रक्चर्स की। तो गिल्स जो है जनाब लार्वा में सांस लेने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। जब लार्वा एडल्ट ऑर्गेनिज्म में तब्दील हो जाता है तो गिल्स बंद हो जाते हैं और ये लंग्स के थ्रू सांस लेना शुरू कर देते हैं।
अगर हम इनके हार्ट की बात करें तो बेसिक 3 चैम्बर्स हैं, आप देख सकते हैं, 2 एट्रियम है और नीचे की तरफ एक वेंट्रिकल है। लेकिन ऊपर से एक तरफ आप देखेंगे कि एक और लहदा सा चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर, इसे ट्रंकस आर्टेरियोसस कहते हैं। और अगर हार्ट की दूसरी साइड को देखा जाए तो आपको एक थैलीनुमा और स्ट्रक्चर फ्रंट पर नजर आता है जिसे हम कहते हैं साइनस वेनोसस। तो इन 2 चैम्बर्स को अगर डाल लिया जाए तो टोटल 5 चैम्बर्स कहलाए जाते हैं। कुछ साइंटिस्ट इसको मानते हैं, कुछ साइंटिस्ट इसको नहीं मानते। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि देयर आर 3 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट ऑफ एम्फीबियंस। उसके बाद सेक्सेस सेपरेट है। जब हम बात करते हैं कि सेक्सेस सेपरेट है तो इसका मतलब है कि इसमें मेल और फीमेल दोनों अलग ऑर्गेनिजम्स होंगे और उनमें ओवरीज और टेस्टिस जो है वो पाई जाएंगी। फिर जब ये रिप्रोड्यूस करेंगे तो ये लार्वा बनाएंगे और फर्टिलाइजेशन जो होती है वो एक्सटर्नल फीमेल की जिस्म की बॉडी के बाहर होती है, यानी पानी में होती है। और उसके बाद ये बहुत सारी शक्लें जो इनका लार्वा है तब्दील करता है, जिसे हम कहते हैं कि ये मेटामॉर्फोसिस का अमल है। इसके अलावा अगर हम इनके एग की बात करें तो इनके एग में जब एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होता है तो उसके बाहर 3 जो प्रोटेक्टिव लेयर्स हायर ऑर्गेनिज्म में होती हैं वो नहीं होती। इसी वजह से इन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है एनेमनियोट्स। फिर ये अपने जिस्म के दर्जा हरारत को बरकरार नहीं रख सकते, ये उसको मेंटेन नहीं कर सकते और इनके जिस्म का दर्जा हरारत बदलता रहता है और इनके कंट्रोल में नहीं होता, इसीलिए इनको कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और इसी वजह से जब शदीद सर्दियाँ आ जाती हैं तो ये अपने आप को मिट्टी के अंदर बरो बनाकर नीचे ज़मीन में ज़ेरे ज़मीन दफन कर लेते हैं और फिर उसके बाद ये सारा सर्दियों का जो सीज़न है, जो वक्त है एक्सट्रीम कोल्ड, उसको गुजारते हैं और इस अमल को हम कहते हैं हाइबरनेशन। फिर लास्ट में हम देखते हैं कि इनकी मिसालें फ्रॉग और टोड आपने देखी हैं। अक्सर घरों के पास जो खाली प्लॉट्स होते हैं जो गहरे होते हैं वहाँ पानी अगर ज़्यादा देर खड़ा रहे तो उसमें फ्रॉग और टोड काफ़ी पैदा हो जाते हैं। और सैलमेंडर्स भी एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है जो कि इस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। इसके साथ हमारा आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। लेक्चर को सुनकर ग्रुप में हम डिस्कस करेंगे, जो चीज़ें आपको नहीं समझ आई आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।